एजुकेशन के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को अपने एजुकेशन में, अपने एजुकेशन के साथ लेकर के चल सकते हैं, उसे अपने एजुकेशन के साथ जोड़ करके नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है ना। जय हिंद स्टूडेंट। आपका ये प्रोजेक्ट किस पे डिपेंड है, आपने क्यों बनाया और आपकी एजुकेशन से क्या रिलेट करता है, आप इसे एक्सप्लेन करें। First, I want to say that my name is Kajal Ishaq and she is my friend Garima Yadav. We both are studied in class 10th grade. Today we are gathered here for representing our project, which is on the topic of applications of trigonometry in real life. Before starting representing this project, we want to first learn about trigonometry. Trigonometry is a word which is taken from three Greek words: tri, gon and metron. Tri means three, gon means sides and metron means measure. Trigonometry is all about study of relationships between angles and the sides. We all studied about trigonometry, but we didn't want or think what is the real applications of this, where we use it, how can we relate in this real life. So for this purpose we made this project. So first we see how this project work. Here we are representing a simple situation in a town. Here is a house and a tree and a protector, and we are now representing how it is work. Here we are going to measure the height of the tree with the help of trigonometry, ratios and identities. Here we can see that the angle is 45 degree and the distance between protector and the tree is 23 centimeter. So by using the tan theta we can calculate the height of the tree. 45 degree, so tan 45 is 1. Now we will find this height of the tree with the help of tan 45. Here we can see that by the use of tan theta we find the height of tree, that is 25 centimeter. We can also find out height of house in the same manner. तो पहले आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं इसको अलग अलग एंगल पे यूज़ करके इस ट्री का हाइट निकाल सकता हूँ? Yes sir. ओके, थैंक यू। तो क्या मैं इस बिल्डिंग का भी हाइट निकाल सकता हूँ? Yes sir. ओके, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता ही है कि हाइट एंड डिस्टेंस नाम ही है चैप्टर का, उसमें हाइट और डिस्टेंस को मेजर करना है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। हम क्या होता है कि फिजिकली नहीं देखे हैं, अब तक जितना देखे हो क्या देखे, एक वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन रहता था उसी को सॉल्व करते थे। लेकिन आज ये दो बच्चे ने हमारे ये आपको दिखा दिया है कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लेजर लाइट लगा रखे हैं इन्होंने, इसका यूज करके इन्होंने इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लेजर लाइट यहाँ पड़ रहा है। अब यहाँ पे आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से कितना एंगल जो है ये स्लोप बना रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे लेंथ दे रखा है और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके एंगल, हाइट और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का लेंथ भी मेजर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपको ये रियलाइज करा सकता है कि कैसे, हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग। ओके, थैंक यू बोथ आर, थैंक यू। कम जैन स्टूडेंट। तो आपका ये प्रोजेक्ट देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ये आपके दिमाग में क्यों आया, आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों बनाया, क्या पर्पस था? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर प्रोजेक्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनाने का मेरा उद्देश्य खाली इतना ही है क्योंकि देखिए आज के ज़माने में जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पॉल्यूशन से जो है दुनिया भर में रोजाना 500 से 1000 लोग मारे जा रहे हैं पॉल्यूशन के कारण। देखिए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का बनाने का बस इसलिए बनाया क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक से चलता है। ठीक है, पहली बात मतलब सनलाइट का ये अपने अंदर मतलब सोलर पैनल लगा हुआ है, सनलाइट से ही अपने अंदर इंटर करेगा। ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी से कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल में। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्ट
इस पे बेस है कि आप किसी भी सोलर एनर्जी को आराम से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आपने जो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट कर रखा है, आपने व्हीकल बना रखा है, ठीक है ना। तो सनलाइट से आपका व्हीकल जो होगा वो रन करेगा और इसी सोलर लाइट से वो क्या होगा, चार्ज भी होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत चीपेस्ट होगा आपके हिसाब से, और मुझे भी लग रहा है कि बहुत ही सिंपली जो है चार्ज हो जाएगा सन के लाइट से और आराम से क्या करेगा, एनर्जी को कंजर्व करेगा और उसी एनर्जी का यूटिलाइज करके क्या करेगा, ऑन रोड रन करेगा, ठीक है ना। ये आइडिया आपका बहुत ही अच्छा लगा। क्या आप मुझे ये चला के दिखा सकते हैं? जरूर जरूर। पहले तो हम आपको बता दें इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है वो मतलब किस तरीके से इसे मैंने कनेक्ट किया है। तो देखिए, फर्स्टली पहले मैंने एक सोलर पैनल लिया, सोलर पैनल लेने के बाद एक बैटरी लिया, ठीक है। अगर हम सोलर पैनल को अगर डायरेक्ट हम बैटरी में जोड़ देंगे तो वो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर हमने डायोड का यूज किया है, DC डायोड का काम ये होता है, ठीक है। जैसे डायोड का काम ये होता है, जैसे एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी को आने देता है और एक तरफ से ब्लॉक कर देता है। इससे ना मतलब जो है सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी अंदर तो चले जाएगा लेकिन बैटरी से वापस नहीं आ पाएगा। अगर हम उसका यूज नहीं करते तो पता चला सोलर पैनल ही चार्ज होने लगता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। आइए हम चला के आपको दिखाते हैं। पास है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने स्विच लगाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, ऑन करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है गियर का मोटर यूज़ किया, बहुत पावरफुल मोटर है, ठीक है। ताकि देखिए, हम आपको पहले बताएं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। हमारा काम जो रहता है वो क्लीन रहता है एकदम, ठीक है। तो आइए हम इसको नीचे चला के दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फाइनली हमारा प्रोजेक्ट जो है बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से जो ये बटन है इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, और हम इसको चला के दिखाते हैं। तो गाइस यार देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट जो है कितना अच्छे तरीके से चल रहा है, रन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए मतलब सनलाइट से ये चार्ज भी होगा, ठीक है। इसको हम इधर घुमा देते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब सोलर से ये चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगा, अंदर से जाने के बाद बैटरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हमारे अकेले का बस का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का हर एक चीज़ नाप के बनाना पड़ा। आप देख ही सकते हैं इसका, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। हालांकि थोड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया बनाने का, ठीक है। तो अपने टीम मेंबर्स को भी थैंक्स करना, आ जाओ भाई, ठीक है। ये हमारा पूरा टीम मेंबर्स है, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग भाई, यार थैंक यू यार, ठीक है। बहुत अच्छा लगा यार, इतना सहयोग किए, ठीक है। हम अकेले नहीं बना पाते अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं रहता, ठीक है। हम आशा करते हैं ये दुनिया भर में काम आएगा। इससे ये पता चलता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कि आपके माइंड का डेवलपमेंट कितना हो चुका है, ठीक है ना। जैसे कि आज के जनरेशन को बिल्कुल पता है कि आज के जनरेशन को टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लगा हो चुका है या टेक्नोलॉजी के बहुत करीब में पहुंच चुके हैं, और आप इस एग्जाम्पल को देख करके अंदाज़ा बिल्कुल लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे कितना मेहनत करके, कितना अच्छा सोच करके इसको डिज़ाइन किए हैं। और ये डिज़ाइन बिल्कुल मुझे कर रहा है कि एक यूज़फुल डिज़ाइन है। ये ज़रूरी नहीं कि आप मोटर व्हीकल में ही इस एनर्जी का यूज़ करके आप बहुत से सारे जितने भी कंपोनेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई या जितने भी मोटर हो गए जो आज के रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा लोग, आप लोगों सबको जय हिंद स्टूडेंट। जय सर। चलिए, आज आपका जो आपने प्रोजेक्ट बना रखा है वो किस पर्पस से बनाया है, फर्स्ट आपको ये डिस्क्राइब करना है, और सेकेंड आपके एजुकेशन से ये प्रोजेक्ट कैसे रिलेट हो रहा है, आप लोगों को यह बताइए। I am Vivek Yadav from class 10C. I make this project about purpose की trigonometry ratio. She is my group member Isha and she is group my member Ratan. He also help in my this project. Now I am going to telling about this project. Now so I will start. हियर नाउ आई एम गोइंग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्टली हमने इसको इस डिब्बे को लिया है, मतलब इस बॉक्स को लिया है। इसमें आप देख सकते हैं पहले ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि ये इसका डिग्री है, किसी भी डिग्री के मतलब ऐसे अब हम लोग फर्स्टली रोटेट करेंगे इसको। आप देख सकते हैं जैसा कि देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिखाई दे रहा है, उसके बाद अगर हम लोग इसको कॉस थीटा की वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर इसी पर्पज़ से, क्योंकि इसमें आप लोग जानते ही हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आगे काफ़ी आवर डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसीलिए अगर इसके सारे से हम क्लास 10 जैसे पढ़ते हैं तो इसी सारे हम किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करता है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। तो इनके प्रोजेक्ट का पर्पज ये है कि आप इसको लेकर के, इसको रिलेट करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज
को आसानी से किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, रिलेट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए मुझे। जैसे साइन 30 की वैल्यू निकाल ली है तो इसको रोटेट करेंगे कॉस साइन 30 की हम लोग जानते ही है 1/2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/2, तो इट मीन दैट कि 45। इसका मतलब हो गया कि ए जो आपने रिप्रेजेंट किया है एक केवल साइन को रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ओके, चलिए इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो यहाँ पर कितना दे रखा है, कॉस दे रखा है। इसका मतलब है कि पूरी जितने वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है कॉस की प्रेजेंट कर। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सर। चलिए ओके, ले जाइए। कौन बताएगा इसमें? आई सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद। जय हिंद सर। तो सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपने जो ये प्रोजेक्ट बना रखा है वो किस पे बेस है और आपके एजुकेशन से कैसे रिलेट कर रहा है। आप किसी बच्चे को अगर इस प्रोजेक्ट से सिखाना चाह रहे हैं उसे, तो आप कैसे उसे सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने नाम और अपने क्लास को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। Myself Abhishek Kumar Yadav. Today I am going to discuss about our project, and this is my group members Pramod Pal and Prahlad Singh and Vaibhav Vishwakarma and Tejasvi Yadav. We are completed our project by under the my respecting sir Amit sir. Today I am going to discuss about our project. This is about the algebraic expression. आप सब देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे ही हम पाई आर स्क्वायर पे ये देखिए टच कर दे रहे हैं, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, और दूसरे पे जब हम इसे टच करेंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये फार्मूला जो है एरिया ऑफ सर्कल के बेस पे ये करेक्ट है। इससे हमें सबसे बड़ी सीखने की यह चीज़ मिल रही है कि इससे छोटे से भी छोटे बच्चों को अगर याद नहीं हो रहा है तो सीख सकते हैं कैसे। यहाँ पे बल लगा है, उनको मान लीजिए पता नहीं है, उनको पहले a क्यूब प्लस b क्यूब लगाएंगे, वो इधर उधर करके अगर चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आराम से याद भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे छोटे बच्चों को भी बिल्कुल आसानी से सिखाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का जो पर्पज है वो ये है कि इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे जो इन्होंने रिप्रेजेंट करना वो एक फार्मूला है, ठीक है। तो इनका ये है कि इन्होंने दो तरीके का कोई वायर लिया रखा है और वायर को यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है। अगर आप एक को इस तरीके से टच कराएंगे, जो फार्मूला सही होगा वहाँ पे लाइट जलेगा। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से टच करा दिया, गलत कुछ हुआ। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा जो देख रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला पे, तो यहाँ पर लाइट नहीं जलती हुई आपको दिख रही है। तो इससे क्या होगा कि छोटे बच्चे भी आसानी से इसे सीख सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो इन्होंने यहाँ पे देखिए कि पाई आर स्क्वायर की जगह टच करा रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइट का जलना स्टार्ट हो गया। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर इस तरीके से रख रहा हूँ tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन में कास होता है। जैसे यहाँ रखेंगे लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए कि इसे यहाँ रखिए, आप यहाँ रखिए, यहाँ रख रहे हैं और tan थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होता, इसका मतलब लाइट नहीं जल रहा है। इसका मतलब होगा कि ये प्रोजेक्ट यही प्रेजेंट करता है कि छोटे से छोटे बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। ओके, जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट। जय हिंद सर। तो आपका जो प्रोजेक्ट आपने बना रखा है ये किस पे डिपेंड है प्रोजेक्ट? ये एरिया ऑफ सर्कल पे रिलेटेड, ये मतलब हम कैसे प्रूव करेंगे। जनरली हम जब बुक में पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जब हम समझ जाते हैं तो कोई क्वेश्चन हो उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसे फिजिकली दिखाया है कि एरिया मतलब किसी सर्कल को एरिया कैसे फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए और बताइए कि इसे कैसे या क्या आपका है। Hello to all, myself Nandini Jaiswal. I study in class 10th. Firstly to thanks our teacher which always supported to make wonderful creativity, and you are welcome to my wonderful school DVS Inter College, and I make a project area of circle, and which जब हम फर्स्टली पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते क्या है थियरम, लेकिन ये क्लास 10th का सर्कल का पहला थियरम है जिसे हम अच्छे से समझ सकते हैं और समझ जाते हैं, अच्छे सवाल लगा सकते हैं। ये एरिया ऑफ सर्कल है, इसमें मैंने सेक्टर्स
डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। इस सर्कल का टोटल एक सेक्टर है जो कि मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। एंड हम जानते हैं ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। हमें पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए पहले इसको बेस को फाइंड करना होगा, फिर उसके हाइट को। हम बेस को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सर्कल्स है और इसकी आउटलाइन को फाइंड करेंगे तभी जाके निकलेगा। तो पहले तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल होगा 2 पाई आर, लेकिन ये 4 सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 सेक्टर्स हैं। तो हम इसे 2 पाई आर बाई 2 कर देंगे तो पाई आर आ जाएगा, जो कि इसका बेस आ जाएगा। एंड ये एच, जो कि ये एच है, ये रेडियस है, इसे हम आर लिखेंगे। तो एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, एंड बेस इज द पाई आर, हाइट इज द आर, यू विल फाइंड दैट। एंड ये मैंने स्ट्रेट को सेमी सर्कल लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये थ्रेड इस 4 सेक्टर्स के बराबर हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है कि एक सर्कल को जब हम सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, तो जो सेक्टर में डिवाइड करेंगे तो वहाँ एक आपको पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रूफ करना चाह रहा है या ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो सेमी सर्कल होगा, उसका जो सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो इसके सेक्टर के लेंथ के बराबर होगा। कहने का क्या मतलब हो गया, जैसा कि आपने देखा है कि सेमी सर्कल को लेने के बाद अगर हम यहाँ इस तरीके से देख रहे हैं तो एकदम एग्जैक्टली आ रहा है। इसका मतलब होगा कि इसका जो सेमी सरकमफेरेंस होगा इस लेंथ के बराबर होगा और इसका जो नीचे का सेमी सरकमफेरेंस होगा इस लेंथ के बराबर होगा। इसका मतलब इसके जो टोटल सरकमफेरेंस होंगे इस पैरेललोग्राम के इस ऊपर और नीचे के जो लेंथ होगा, जो पैरेलल साइड होंगे, उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, जैसा कि आप आराम से इसमें फिजिकली देख सकते हैं। अभी तक आपने क्या किया कि बस क्वेश्चन को रीड किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, लेकिन आप फिजिकली देख के समझ सकते हैं कि इस थ्योरम का क्या पर्पज है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके, जय हिंद स्टूडेंट। तो आज आपने जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, आप जो प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किस पे बेस है? सर्कल के थ्योरम 10.1 पे। अच्छा, सर्कल के थ्योरम पे 10.1। उस थ्योरम का क्या नाम है? सर्कल के टेंजेंट से एक लाइन जाती है, तो उस पर जो रेडियस सबसे छोटी वाली लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि आप जब कोई सर्कल हो, आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये सर्कल का टेंजेंट है, ये सर्कल का टेंजेंट है। तो इन्होंने ये इसमें बता रखा है कि ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन गई है, ये लाइन क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होगी और यही लाइन क्या होगी, इस टेंजेंट में पैरेलल होगी। ओके, चलिए सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोड्यूस दीजिए और इस थ्योरम का पर्पज बताइए, इसको कोरिलेट करिए अपने सब्जेक्ट के साथ और अपने फ्यूचर के साथ, और इसके हेल्प से आप जो छोटे बच्चे हैं या जो आपके जो जूनियर बच्चे हैं, जो आपके जूनियर भाई बहन हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, Jai Hind everyone, I am Ansika Singh and this is my team. Today we will represent a project on a theorem of circle. So my team will describe it by one. I am Anu. So ये project, the tangent of any circle at a point is perpendicular to the radius from a point of contact. It means सो गाइस, हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है कि ये थ्योरम 10.1 का है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सेंटेंस पढ़ के समझ नहीं पाते कि थ्योरम आगे कहना क्या चाह रहा है। थ्योरम एक्चुअली मतलब पढ़ने में बहुत वो हार्ड लगा, समझ नहीं पाता है। तो फिर 3D मॉडल जो होता है वो हमें इजीली समझा देता है कि आखिर कहना क्या चाहता है। तो फिर इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि सेंटर से जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे गिरती है वो सबसे छोटी लाइन होती है और टेंजेंट से वो परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि सपोज करिए कि ये लाइन आपने बना रखा है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, सपोज करिए कि अगर इस लाइन को हम इस तरीके से लेके जा रहे हैं और इसके बहुत ही करीब में लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब में, तो इसका मतलब होगा कि सबसे छोटी लाइन तब भी कौन सी होगी, जो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, इसका मतलब होगा कि ये लाइन भी परपेंडिकुलर हो सकती है जब इस छोटी वाली जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसी पे क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। ओके, क्लियर? अच्छा, आपको क्या पता है कि इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? ए आपको दिखाई दे रहा है कि क्या दिखाई, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप क्या फाइंड कर सकते हैं? ये सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस इंटू हाइट से। मान लीजिए कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
हाफ इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। हाँ, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर क्या है भैया, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, रेडियस है। ये भी क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो यहाँ पर जो थीटा होगा उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का यूज करके निकाल सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, ऑल ऑफ यू। तो बच्चा लोग, आपने प्रोजेक्ट जो बना रखा है वो किस पे बेस है, सबसे पहले ये बताइए। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस है। अच्छा, मतलब ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस है। तो ये प्रोजेक्ट आपका क्या बताना चाह रहा है? सर मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेंट पे किसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब। अच्छा, मतलब इसमें ये आपने रिप्रेजेंट किया है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वाड्रेंट पार्ट है उसमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोड्यूस दीजिए, इसके बाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करिए। क्या ये यूजफुल होगा हमारे लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, या अपने छोटे जो भाई बहन आपके आगे आएंगे उनके लिए क्या यूजफुल है कि नहीं है। ठीक है, I am Achal Chauhan from class 10th. Here is my team members Bhumi and Aarti. He is representing the activity through the coordinate geometry. He is represent the here Cartesian plan, and it divided into the 4 parts: first, second, third, and fourth. In the first quadrant, x and y both are the positive. In the second quadrant, x value are negative. In the y value are positive. In the third quadrant, both are the negative. In the fourth quadrant, x value are negative, positive, and y value are negative. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से कि ये आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रखा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जैसे ही इस तरीके से आप ये जो इन्होंने बना रखा है उसको आप निकालेंगे तो यहाँ पे लिख रखा है ऑल एक्स वैल्यू आर पॉजिटिव एंड ऑल वाई वैल्यू आर पॉजिटिव। ओके, गुड। तो इससे आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। ओके, ऑल एक्स वैल्यू आर नेगेटिव एंड ऑल वाई वैल्यू आर नेगेटिव, इट इज ट्रू। ओके, चलिए क्वाड्रेंट नंबर 4 में आपने क्या लिख रखा है, ऑल एक्स वैल्यू आर पॉजिटिव एंड ऑल वाई वैल्यू आर नेगेटिव। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के हेल्प से आप ये सीख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और किसकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। इसे देख करके आसानी से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, ओके, ये प्रोजेक्ट फाइल है आपने, मतलब इसमें आपने जितना इसमें बना रखा है वो चीज़ें इसमें आपने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। ओके, थैंक यू। चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। तो आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है इसका पर्पज क्या है? सर इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपको कोई मिरर का लेंथ दिया है और आपको उन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस पता है तो आप कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे अगर कोई उस पर लेज़र लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल पे पड़ती है उसको आप ट्रिग्नोमेट्री और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से बता सकते हैं। मतलब ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा ये आपका मैथ पे भी बेस है और फिजिक्स पे भी बेस है, तो दोनों एक ही पार्ट है, दोनों साइंस के ही पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे और इस प्रोजेक्ट का पर्पज और इसको जो इसका को रिलेशन है आपके एजुकेशन के साथ उसको आप रिलेट करके बताएंगे। ठीक है ना? मेरा नाम आयुष यादव है, मैं डीबीएस इंटर कॉलेज का छात्र हूं और ये प्रोजेक्ट हमारे दोस्त मिल के बनाए हैं। इनका नाम है आदर्श यादव और रजनीश यादव। 90 डिग्री इसमें ये होता है और इधर 45। तो अब यहाँ से हम 45 डिग्री इसके पहले लगा के दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 45 डिग्री पे इस किसी एक मिरर पे किसी मिरर पे इंट्रोड्यूस करेंगे वो रे, तो ये 14 सेंटीमीटर का मिरर है, तो टोटल 2 सेंटीमीटर सेपरेट है। 2 सेंटीमीटर सेपरेट है एक दूसरे से, तो ये टोटल 7 रिफ्लेक्शन करेंगे एक दूसरे में। मैथमेटिकली भी दिखा दें। इसको आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तो जैसे ये मिरर है, और इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर और इसके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर जो कि हमने कर दिया है, और इसमें 45 डिग्री पे हमने गिराया है रे को। और इसमें जब पहला रिफ्लेक्शन होगा और इसके जो नॉर्मल है उसका डिस्टेंस के बीच में हम यक्स मान लेते हैं,
और ऐसे ही होते रहेगा। जैसे नॉर्मल तो पैरेलल रहता है, तो इधर से 45 तो ये भी 45, और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी 45। फिर जब रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे कितना रिफ्लेक्शन होगा, जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कितने मीटर का है, इतने मीटर से सेपरेट है, लेकिन हम लोग छोटे से बना दिए हैं आपको बस फील कराने के लिए। और इसमें जब यहाँ पे हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे हम टेक्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए tan थीटा लगा दे रहे हैं, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसका परपेंडिकुलर जिसके सामने का है यानी कि x जो डिस्टेंस हम लोग माने हैं, और इसका बेस है 2 सेंटीमीटर जो कि इस बीच का दूरी है दोनों मिरर के, और tan 45 डिग्री पे हम लोग गिराए थे इसको, और यहाँ से tan 45 का डिग्री 1 है, तो x बराबर 2 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ मिरर है वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू डिस्टेंस जिससे वो सेपरेट, जो जितने दूर दूर पे वो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उतना ही होगा, तो n इंटू एक्स, और x की वैल्यू यहाँ से हम लोग को पता है 2, और n और रियल का लेंथ हम लोग को दिया गया था 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 नंबर्स। थैंक यू। आप इसे बता सकते हैं, इसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं, जैसे अभी कभी कभी दे देता है 2√3 करके आ गया है और इतने मीटर से है, तो सब आप इससे कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट। तो आपने जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाए हो वो किस पे डिपेंड है, उसका पर्पज क्या है, पहले आप ये बताइए, फिर अपना नाम अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ठीक है? रिलैक्स। Jai Hind, myself Riva Maurya from class 10C. In this project we have made two things about science and math. First is math, in which we made building and protector. With the building and protector, we joined it with thread. By this we find right angle triangle form hypotenuse formula, and by this way we find hypotenuse, height and base. इस प्रोजेक्ट के हेल्प से इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। इसकी हेल्प से हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट, ब्रेथ और लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद स्टूडेंट। आज आपने जो ये प्रोजेक्ट बना रखा है इसका आपको पर्पज बताना है, इसका आपके डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या आपने जिस सब्जेक्ट के लिए इसको बनाया है उसे कैसे यूज करेंगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है? सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और इसके बाद जो है इस पे एक्सप्लेन करें, ठीक है? यस। हेलो गाइस, माय नेम इज सितेश चौधरी, आई एम फ्रॉम क्लास 10C। मैंने और हमारे ग्रुप के मेंबर ने इस प्रोजेक्ट को बहुत मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट के सब मेहनत की हमारे अमित भाई ने, और हमारे ग्रुप के मेंबर हैं हर्ष पटेल, अंकित मिश्रा और प्रखर सिंह। इस प्रोजेक्ट को हम लोग ने मिलकर बनाया है। ये हम लोग को रिकमेंड किए हैं हमारे प्रिय सर अमित सर जी। इस प्रोजेक्ट से हम लोग अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन को ज़्यादा याद कर सकते हैं, और बच्चों को रटने से अच्छा है कि उसे एक्टिविटी करके ज़्यादा दिन तक उसे याद रखा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का यही पर्पज है। तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने बना रखा है कि जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उसके फार्मूले, ठीक है ना? जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप रोटेट करेंगे तो इस तरीके से जो इनका फार्मूला है आएगा, ठीक है ना? तो आप करके बताइए कैसे होगा ये। -b² को रोटेट करेंगे तो यहाँ फार्मूला आ जाएगा a+b, एक ब्रैकेट में a - b। फिर अगर हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ जाएगा x + a, एक ब्रैकेट में x + b। यहाँ पर फार्मूला आ गया x² + x ब्रैकेट में a + b + ab। इससे आसानी से हम इसको लर्न कर सकते हैं। दिस इज
This is the lovely project for ये प्रोजेक्ट हमारे प्रिय मित्र अमित जी ने बहुत मेहनत से बनाया है। सारा कंसेप्ट इन्हीं का है और सारा मेहनत भी इन्हीं का है, हमारे अमित जी। तो इस प्रोजेक्ट के हेल्प से आप छोटे बच्चों के सिखा सकते हैं आसानी से, और आप लोग भी कुछ इस प्रोजेक्ट से सीख सकते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए रोटेट करेंगे तो इसमें जो फार्मूला आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो निकल करके आ रहा है, उसका रिजल्ट इस तरफ आ रहा है। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। इसको लाइब्रेरी नेक्स्ट चलो, जय हिंद स्टूडेंट। तो आज आपने जो ये प्रोजेक्ट बना रखा है, ये प्रोजेक्ट का पर्पज क्या है, आपने क्यों बनाया है, इसके बारे में आप बताइए। और सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और इस प्रोजेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करिए कि आपके लाइफ में कैसे रिलेट करता है, आपके सब्जेक्ट को कैसे रिलेट करता है। ठीक है ना, ओके। Myself काजल साहू एंड शी इज़ माई फ्रेंड। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बनाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट हैं उनके बारे में लोग याद रखें। आर्यभट्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में भी दिया है, साइंस में भी दिया है, मैथमेटिक्स में दिया है। उन्होंने उनके नाम का सैटेलाइट स्पेस में छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 में, और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में भी दिया था, जैसे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल, द प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो। एंड उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम मोशन में, इपिक्स में और हेलिकॉप्टेशन में। हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या दिया। उन्होंने पाई के बारे में बताया, अलजेब्रा के बारे में बताया और जीरो के बारे में बताया जो कि संस्कृत में था। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ बताया। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने क्या क्या बताया। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले हम देखते हैं इलोसेंट्रियम। इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा सन होता है वो बीच में होता है सोलर सिस्टम के, और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उसका रोटेशन करता है। उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है वो 24 घंटे में नहीं बताया कि जो हमारा अर्थ होता है वो पूरे साल में 365 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड में एक साल में एक चक्कर लेता है। चलिए, थैंक यू आप लोगों को। जय स्टूडेंट। तो आपने जो प्रोजेक्ट बना रखा है, क्या पर्पज है इसका, क्यों इसका, अब कैसे मैथ में यूटिलाइजेशन करेंगे, आप इसे एक्सप्लेन करिए। जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमन यादव है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है सिंपली 3 डायमेंशन फिगर बनाया गया है। इसका ये पर्पज़ है कि जैसे कि आप उस फार्मूलों की याद करते हैं तो मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता और फिर बार बार उसे भूल जाते हैं। तो इसका ये पर्पज़ है, जैसे आप जहाँ पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे आप एक साइड रख दीजिए, ये डेकोरेटिव ग्रुप में भी काम आएगा। और इसमें ये होगा कि आप जब इसे मतलब रिकॉल कर लेंगे, और फिर इसमें ये होता है कि आप जैसे सिंपली बैठे हैं तो आप इसको बस रोल आप इसको ऐसे रोल करके इसके फार्मूला देख सकते हैं, और उसमें जैसे कि आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं, मतलब कि आपको याद आएगा नहीं याद होगा। फिर जैसे कि आप इसमें से देख सकते हैं, इसमें क्यूब का है, फिर क्यूबाइड का है, क्यूब का है, फिर इसमें जैसे कि सिलेंडर का भी है, और फिर स्फीयर का भी है, और फिर कोन का भी है। ऐसे आप इसे लंबे समय तक याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें जैसे कि ये ही नहीं, आप किसी भी फार्मूले को आप ऐसे लिख के याद कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने इसमें जितने भी फार्मूले लिख रखे हैं वो 3 डायमेंशन के फार्मूले। देखिए जैसे कि बहुत ही अच्छा ही इनका ये थिंकिंग पॉइंट है कि एक 3 डायमेंशन पार्ट को यूज करके 3 डायमेंशन फार्मूले को उन्होंने लिख रखा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से जब रोटेट किया तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए फार्मूले इस तरीके से आ रहे थे। ठीक है ना, थैंक यू बेटा, आपने बहुत मेहनत किया इसके लिए। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत क्रिएटिव माइंड है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। जय हिंद टू ऑल, दिस इज माय टीम, दिस इज प्रोजेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम इसमें यह फाइंड करेंगे कौन सी वैल्यू कौन सी डिग्री कितनी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आइए हम आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए साइन ये 0 डिग्री पे है, तो साइन 0 की डिग्री जो है 0 होती है, और कॉस 0 की 1। और हम आपको और रोटेट करके दिखाते हैं, जैसे ये देखिए 30 डिग्री है। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस की वैल्यू √3/2, tan की वैल्यू 1/√3 और
हम दिखाते हैं 45 डिग्री पे। जैसे देखिए साइन 45 की डिग्री होती है 1/√2 और cos 1/√2, और हम दिखाते हैं आपको 60 डिग्री पे। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और cos की 1/2, tan की √3। तो यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। और ये देखिए जैसा कि इस प्रोजेक्ट का हमारा उद्देश्य है कि इससे हम छोटे बच्चों जिससे मतलब ये नहीं आती है मतलब वैल्यू, तो हम आसानी से जान सकते हैं कि साइन 90 कितनी होती है, साइन 0 कितनी होती है। तो हम इसे रोटेट करके हम जान सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। चलिए सबको थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों लोग। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों का रहा। ठीक है, हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, कुछ कमी हो, नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टाइम जब भी हमको चांस मिलेगा हम इससे और अच्छा करेंगे। ठीक है ना। और लोगों को हम ये भी बताएंगे कि एजुकेशन के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को अपने एजुकेशन में, अपने एजुकेशन के साथ लेकर के चल सकते हैं, उसे अपने एजुकेशन के साथ जोड़ करके नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा प्रोजेक्ट बना करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आई होप कि बहुत ही जल्द आप लोगों का भी एग्जाम है, फरवरी में आप लोगों का डेट आ चुका है और आप लोग उम्मीद करता हूं कि एक बेहतरीन रिजल्ट भी देंगे। ठीक है ना। और ये माइंड जो आप लोगों का सोचने का है और एक बहुत ही अच्छा माइंड रहा आप लोगों का। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग भी अच्छा फील कर रहे होंगे। यस सर। ठीक है।